किसी ने सही कहा है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। ये शेर आपने बहुत सारी बार पहले भी सुना होगा और इस शेर का अर्थ क्या है ये भी आपको पता होगा। लेकिन ये शेर एक जगह और फिट होता है, एक पक्षी के नाम पर, और उस पक्षी का नाम है बाज। ये बाज पक्षी है, इसको पक्षियों का राजा भी कहा जाता है। और इस धरती पे मात्र एक पक्षी ऐसा है जो सबसे ज्यादा ऊंचाई पे आसमान के सीने को चीरते हुए बादलों से भी ऊपर जाकर उड़ान भरता है। दोस्तों, मेरा नाम लक्ष्मण यादव है। आपके अपने इस YouTube चैनल पे आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आज आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आप तक आए। आज के इस वीडियो में हमें बहुत ही शानदार और जानदार जानकारी मिलने वाली है। इस वीडियो के एंड तक आप बने रहें। इस वीडियो में ऐसी जानकारी आपको मिलने वाली है जिससे आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, आप अपनी जिंदगी में खुशहाली ला सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी हर व्यक्ति की लाइफ को बदल सकती है। सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में हमें एंड तक बने रहना है और जो कहानी बताई जा रही है उस कहानी को इंप्लीमेंट करके हम भी हमारी जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। कहानी है एक बाज पक्षी की, जिसको शाहीन के नाम से भी जाना जाता है। बाज एक ऐसा पक्षी है जिसकी उम्र लगभग 70 साल के आसपास होती है। ऐसा बताते हैं कि जवानी चाहे इंसान की हो या पक्षियों की हो, सबकी बहुत बढ़िया होती है। लेकिन जब बाज की उम्र लगभग 40 साल के आसपास होती है तो उस दौरान बाज बहुत ही मुश्किल दौर से गुजरता है। जब 40 साल के आसपास बाज की उम्र होती है उस दौरान उसके सामने कुछ महत्वपूर्ण चैलेंज आते हैं। उस दौरान उसके 3 महत्वपूर्ण अंग निष्क्रिय होने लगते हैं, जिसमें से पहला है उसके पंजे। वो लंबे हो जाते हैं और लचीले हो जाते हैं। वो शिकार को प्रॉपर तरीके से पकड़ नहीं पाता, जिससे वो अपना भोजन नहीं कर पाता है। दूसरा, उसकी जो चोंच है वो चोंच बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, जिससे वो प्रॉपर तरीके से भोजन नहीं कर पाता है। और तीसरा और आखिरी चैलेंज जो उसके सामने आता है वो है उसके पंख, जिनसे वो लंबी लंबी उड़ान भरता है। वो पंख उसके बहुत बड़े हो जाते हैं, छाती से चिपक जाते हैं, भारी हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो उड़ नहीं पाता। और जब वो उड़ नहीं पाएगा तो आपको पता है कि वो अपनी शिकार के लिए, पेट भरने के लिए उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब उसके सामने ये 3 चैलेंज इस प्रकार से हैं: भोजन को ढूंढना, भोजन को पकड़ना और भोजन को खाना। इन तीनों ही चीजों में उसको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब ऐसी सिचुएशन में बाज के पास सिर्फ 3 ऑप्शन बचते हैं। सबसे पहला ऑप्शन कि बाज अपने प्राणों को त्याग दे। दूसरा ऑप्शन कि बाज किसी के किए हुए शिकार से अपना पेट भरे। लेकिन ऐसा बताते हैं कि ज्यादातर बाज अपना खुद शिकार करके ही अपना पेट भरते हैं, किसी के किए हुए शिकार से भोजन नहीं करता। और तीसरा होता है कि अपने आप को पुनः स्थापित करना। तो पहला और दूसरा जो चैलेंज है वो थोड़ा आसान है, लेकिन तीसरे वाला जो चैलेंज है अपने आप को पुनः स्थापित करने वाला, ये बहुत ही कठिन होता है, बहुत ही पीड़ादायक होता है। लेकिन बाज एक निर्णय लेता है, बहुत स्ट्रांग निर्णय लेता है, और अपनी जिंदगी को दोबारा जीने के लिए जो निर्णय लेता है वो है अपने आप को पुनः स्थापित। अपने आप को पुनः स्थापित करने के लिए बाज एकांत में ऊंची ऊंची चट्टानों पर चला जाता है। जब वो चट्टानों पर चला जाता है तो सबसे पहले वो काम करता है, जो अपनी लंबी चोंच है उसको पत्थर पे मार मार के और अपनी चोंच को तोड़ देता है। आप भी ये समझ सकते हो कि एक पक्षी को अपनी चोंच तोड़ने में कितना पीड़ा होती होगी। उसके लिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। उसको बहुत कष्ट से गुजरना होता है, पूरा वो लहूलुहान हो जाता है, लेकिन आखिर वो अपनी चोंच को तोड़ डालता है। कुछ दिन बाद धीरे धीरे उसकी चोंच दोबारा से आना स्टार्ट हो जाती है। वो चोंच दोबारा पूर्ण रूप से कुछ दिन बाद आ जाती है।
उसके बाद वो अपने पंजों को तोड़ना शुरू कर देता है। धीरे धीरे उन चट्टानों को, अपने पंजों को मार मार के और वो पंजों को तोड़ लेता है। कुछ दिन इंतजार करता है और कुछ दिन के बाद उसके पंजे धीरे धीरे पहले की तरह आने लग जाते हैं। जब चोंच और पंजे अच्छी तरीके से पहले की तरह हो जाते हैं तो लास्ट में जो उसके भारी पंख हैं, जो उसको ऊंची उड़ान भरने से रोक रहे थे, वो अपनी चोंच से एक एक पंख को सबको बाहर निकाल देता है, नोच देता है और कुछ दिन और इंतजार करता है और कुछ दिन बाद वो पंख भी उसके नए आ जाते हैं। जब ये तीनों चीज उसको मिल जाती हैं, उसकी चोंच भी दोबारा आ जाती है, उसके पंजे भी दोबारा आ जाते हैं और उसके पंख भी दोबारा आ जाते हैं, तो एक तरीके से बाज को नया जन्म मिल जाता है। और ये दोबारा से नया जन्म मिलने के लिए बाज को लगभग 150 दिन लगते हैं और इन 150 दिनों में ये एक तरीके की तपस्या ही है। उसने 150 दिन कष्ट झेलकर एक नया जीवन उसने पाया। जैसा कि पहले आसमान में जैसे ऊंचाइयों पे उड़ता था, उसी तरीके से नया जीवन पाकर भी वो आसमान में ऊंचाइयों पे उड़ने लगा और उसके बाद बाज लगभग 30 साल के आसपास जीता है। तो इस जिंदगी में दोस्तों आसान कुछ भी नहीं है, चाहे वो कोई व्यक्ति है, चाहे कोई पक्षी है। दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, इस तरीके के बहुत सारे पल भी हमारी जिंदगी में आते हैं। हमारी जिंदगी में भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारी परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है। इस धरती पे ऐसा कोई जीव नहीं है, ऐसा कोई प्राणी नहीं है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके सामने कभी कोई दिक्कत ना आई हो, कभी चैलेंज नहीं आया। सिर्फ इस धरती पे एक व्यक्ति है जिसके सामने चैलेंज नहीं आता और वो है मुर्दा व्यक्ति। मुर्दे व्यक्ति के सामने कभी चैलेंज नहीं आता। ये चैलेंज पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। तो जो जिंदा व्यक्ति है उसके सामने ये चैलेंज रहेंगे रहेंगे, ये कभी खत्म नहीं हो सकते। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जिंदगी में कभी भी कोई दिक्कत आए, किसी भी तरह की कोई समस्या आए, उसका डटकर मुकाबला करें। कभी भी इन परेशानियों से घबराए नहीं। अगर इन चैलेंजों से हम घबराएंगे तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब भी इस तरह की कोई चैलेंज अगर लाइफ में आता है तो डटकर उसका सामना करें, उसका मुकाबला करें। एक दिन आप अवश्य कामयाब होंगे। आपने देखा होगा आपके आसपास में बहुत सारे लोग संघर्ष करके अपनी जिंदगी में कामयाबी को हासिल की है। जो व्यक्ति कठिनाइयों को देख के, इन चुनौतियों को देख के अपनी हार मान लेता है तो उसको निराशा ही हाथ लगती है। और आप जानते भी हैं, जो व्यक्ति हार मान लेता है वो अपने आप को जिंदगी के हवाले कर देता है और उसका अपनी जिंदगी में कोई वजूद होता ही नहीं है। दोस्तों ये दुनिया उसी को सैल्यूट मारती है जो अपने नाम का इतिहास लिखता है, अपना नाम कमाता है। इस दुनिया में आसानी से मिलने वाला कुछ भी नहीं है। आप जिस भी काम को कर रहे हो, आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, आप एक माइंडसेट बनाएं कि उसमें दिक्कतें आएंगी ही आएंगी, लेकिन वो कुछ समय के लिए ही होती हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका कंट्रोल आपके हाथ में होता है और बहुत सारी दिक्कतें ऐसी आती हैं जिनका कंट्रोल न आपके हाथ में है न मेरे हाथ में है। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, पेशेंस रखिए, वो समय भी आएगा जिस दिन आपको सफलता मिलेगी। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही है कि आप अपनी जिंदगी में तरक्की करें और जिस भी काम को कर रहे हैं और उसमें किसी भी तरह की अगर कोई दिक्कत आती है तो डटकर मुकाबला करें। आप देखिए उस बाज की जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं था, लेकिन जो लास्ट के 30 साल उसने जिए और उन 30 सालों में उसने आनंद लिया, उसके लिए उसने बहुत सारा कष्ट उठाया। तो इसी के लिए हमें भी अपनी लाइफ को अगर खुशहाल बनाना है तो ये दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। इन दिक्कतों को झेलकर हम भी अपनी लाइफ में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बहुत बड़ा अचीवमेंट ले सकते हैं। इसलिए कभी भी ऐसी कोई दिक्कत आती है तो उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। आप भी एक दिन टॉप पे होंगे, आप भी बाज की तरह ऊंचाइयों पे उड़ान भरेंगे और एक दिन अवश्य कामयाब होंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। इस वीडियो में आप यहां तक बने रहें। यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। हो सकता है कि आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।